प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 16 अगस्त 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए किए कई बड़े ऐलान, वन मित्रों का मानदेय भी बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के बड़सर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास में अधिकारियों कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों ने प्रदेश के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया और सरकार हमेशा कर्मचारियों और पेंशनर्स की हितैषी रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पूर्व पिछली सरकार वेतन व पेंशन एरियर के रूप में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी छोड़ गई थी। प्रदेश की कठिन आर्थिक स्थिति के बावजूद अब तक लगभग 2,170 करोड़ से अधिक वेतन व पेंशन एरियर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनर्स को किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश के क्लास 4 कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20,000 रुपए का भुगतान इसी माह किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से दिसंबर 2021 के दौरान सेवानिवृत्त क्लास 3 पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को उनके पेंशन पारिवारिक पेंशन एरियर का अतिरिक्त 30% भुगतान इसी माह किया जाएगा। हिमाचल में 17-18 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक 17 और 18 अगस्त को मानसून सक्रिय हो रहा है। इसे देखते हुए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। आईएमडी ने 17 अगस्त को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में ऑरेंज अलर्ट दिया। इस दिन ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति और सोलन में येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई। 18 अगस्त को ऊना, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी जिले में कुछ एक स्थानों पर बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। अब देश विदेश तक पहुंचेंगे हिमाचल के प्राकृतिक उत्पाद। प्राकृतिक खेती के उत्पादों की अब ऑनलाइन बिक्री की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के बाद अब सरकार किसानों के उत्पादों को देश विदेश के बाजार तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गई। प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन बिक्री व्यवस्था शुरू करने की योजना को अंतिम रूप दिया गया है। मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से प्रस्तावित इस व्यवस्था के शुरू होने से किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार तलाशने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। प्राकृतिक उत्पादों की मांग रखने वाले उपभोक्ताओं को घर बैठे हिमाचल के प्राकृतिक उत्पाद उपलब्ध होंगे। इसमें उत्पादों में प्राकृतिक तरीके तैयार मक्की, गेहूं, जौ, हल्दी, अदरक, दालें और विभिन्न प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। मणिमहेश यात्रा 2026 बिना ऑनलाइन पंजीकरण नहीं मिलेगी प्रवेश की अनुमति। एक दिन में 5,000 श्रद्धालु करेंगे दर्शन। चंबा जिले में विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस वर्ष ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यात्रा पर जाने से पहले प्रत्येक श्रद्धालु को अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि इस वर्ष श्री मणिमहेश यात्रा 4 से 19 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा के दौरान बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए मणिमहेश न्यास ने इस बार प्रतिदिन 5,000 श्रद्धालुओं की सीमा निर्धारित की है। हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस की शाम दर्दनाक हादसा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में स्वतंत्रता दिवस की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा नाहन के मोहल्ला गोविंदगढ़ में पार्क के समीप पेश आया, जहां बाइक और एचआरटीसी बस की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 2 युवक पेट्रोल पंप से दिल्ली गेट की ओर जा रहे थे। इस दौरान दिल्ली गेट की तरफ से पेट्रोल पंप की ओर आ रही एचआरटीसी बस से गोविंदगढ़ मोहल्ले में पार्क के समीप उनकी बाइक की टक्कर हो गई। राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा बोले, टांडा मेडिकल कॉलेज बनेगा मिनी पीजीआई। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में शुमार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की तस्वीर जल्दी ही बदल सकती है। राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने टांडा मेडिकल कॉलेज को चंडीगढ़ पीजीआई की तर्ज पर स्वायत्त संस्थान का दर्जा दिलाने और वहां एक एडवांस ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की जोरदार मांग उठाई। इस संबंध में उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से एक अहम मुलाकात की और कांगड़ा सहित पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य जरूरतों का विस्तृत खाका उनके सामने रखा है।
हिमाचल में पेंशनर्स का टूटा सब्र, लंबित एरियर व डीए को लेकर आंदोलन की चेतावनी, मंत्री हर्षवर्धन चौहान को सौंपा मांग पत्र। हिमाचल प्रदेश ज्वाइंट पेंशनर्स फेडरेशन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल्लू के ढालपुर मैदान में मुख्य अतिथि उद्योग, संसदीय मामले, श्रम और रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान से मुलाकात कर 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रदेशाध्यक्ष LR गुलशन के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल ने पेंशनर्स की लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। फेडरेशन ने संशोधित वेतनमान के लंबित बकाया एरियर, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, पेंशन कंप्यूटेशन और लीव एनकैशमेंट का एकमुश्त भुगतान करने की मांग की। साथ ही जुलाई 2023 से जनवरी 2026 तक देय 15% महंगाई राहत की 5 किश्तें और जनवरी 2022 से जुलाई 2026 तक लंबित महंगाई भत्ते का एरियर जल्द जारी करने की मांग दोहराई गई। हिमाचल में हार्मनी ऑफ द पाइन प्रभारी पर FIR। हिमाचल प्रदेश में हार्मनी ऑफ द पाइन पुलिस ऑर्केस्ट्रा प्रभारी और इंस्पेक्टर विजय कुमार पर शिमला के ढली पुलिस थाने में FIR की गई। सस्पेंड चल रहे विजय के खिलाफ जुनगा बटालियन में तैनात हेड क्लर्क रमेश कुमार ने शिकायत दी। आरोप है कि विजय कुमार ने विदेश यात्रा के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी से स्पॉन्सरशिप मांगी। शिकायत के मुताबिक अप्रैल 2025 में विजय कुमार लंदन गए थे, तब ये स्पॉन्सरशिप मांगी गई। उस दौरान विजय कुमार जुनगा बटालियन में पुलिस ऑर्केस्ट्रा के इंचार्ज के रूप में तैनात थे। इस मामले में संलिप्त दूसरे लोगों की भूमिका को भी जांचा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार विजय कुमार ने स्पॉन्सरशिप जरूर मांगी थी, लेकिन पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि 1,57,000 रुपए उनके निजी खाते से खर्च हुए और खर्च प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने नहीं उठाया है। मांझी खड्डे पर ब्रिज तय करेगा सर्वे की दिशा, रनवे के आसपास हवाई मार्ग की बाधाओं की नए सिरे से होगी जांच। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के लिए तैयार हो रहे कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार प्रोजेक्ट ने एक और अहम तकनीकी पड़ाव पार कर लिया। सुरक्षित विमान परिचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित रनवे के आसपास हवाई मार्ग की बाधाओं की नए सिरे से जांच की जाएगी। इसके लिए OLS सर्वे दोबारा कराया जाएगा। मंडी में सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बनाए तिरंगा सिड्डू। स्वतंत्रता दिवस पर मंडी नगर निगम के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक अनूठी पहल की। ग्रुप की महिलाओं ने देशभक्ति को हिमाचली संस्कृति और पारंपरिक स्वाद से जोड़ते हुए तिरंगा सिड्डू और तिरंगे रंगों वाली चटनी तैयार की। ये व्यंजन लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहे। सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य अंजू शर्मा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को विशेष अंदाज में मनाने के उद्देश्य से तिरंगा सिड्डू बनाए गए। पारंपरिक हिमाचली सिड्डू को तिरंगे के 3 रंगों की थीम पर तैयार किया गया, जबकि चटनी को भी तिरंगे के रंगों के अनुरूप बनाया गया। पार्टी कार ड्राइवर्स के लिए UAE में मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का शानदार मौका। अगर आप भी मुफ्त में UAE का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। UAE की मशहूर वैलेट पार्किंग कंपनी प्रेस्टीज वैलेट को अनुभवी भारतीय कार ड्राइवर्स की जरूरत है। उम्मीदवार की उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, शरीर पर किसी भी तरह का विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए और कैंडिडेट का क्लीन शेव होना जरूरी है। उम्मीदवार को थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ने और बोलने की जानकारी भी होनी चाहिए। कंपनी की ओर से उम्मीदवारों को 11 घंटे की ड्यूटी और 26 दिन काम करने पर 1100 द्राम वेतन दिया जाएगा। लिफ्ट देने के बहाने जंगल ले जाकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, अब कोर्ट ने दोषी को सुनाई कठोर सजा। हमीरपुर कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग को लिफ्ट देने के बहाने उसका बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को कसूरवार ठहराकर 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सेशन जज पंकज शर्मा की कोर्ट ने सुनाई है। घर से कुछ दूरी पर खेत में मिला लापता युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब 12 अगस्त से लापता एक युवक का शव खेत में मिला। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मामला जिले के उपमंडल स्वारघाट के ग्राम पंचायत तंबोल का है। मृतक की पहचान महेंद्रपाल निवासी गांव बनेर डांगर तंबोल के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।